गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन वतगामी भवतु में। आइए आज की डे की शुरुआत करते हैं 2 जून 2026 की। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करने ही वाले हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। आइए देखते हैं जो भी क्वेश्चन है एंड टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। वैसे तो पता ही होगा आपको, हर दिन तो हमने डिस्कस करे, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, बहुत ही कम समय में सारे के सारे करंट अफेयर हमने डिस्कस कर लेते हैं, है ना। यही खास बात है। इन कोलाबोरेशन विथ हुम, किसके कोलाबोरेशन से हैज़ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है यानी ESA जो हो रहा है लॉन्च करिए द स्माइल मिशन लॉन्च करिए किसके कोलाबोरेशन से। तो ध्यान में रखिएगा, चाइना की सहायता से। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, चाइना की सहायता से ये जो स्माइल मिशन दिख रहा है मतलब ये मिशन की लॉन्च करिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। देखते हैं इनके बारे में। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA जिसे कहा जाता है लॉन्च द स्माइल मिशन इन ए फुल्ली ज्वाइंट जो कि 50-50 कोलाबोरेशन विद द चाइनीज जो कि एकेडमी ऑफ साइंस CAS। द स्माइल मिशन जो कि सोलर विंड जो कि मैग्नेटोस्फीयर जो कि लोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर इज डिजाइन टू स्टडी द जो कि इंटरेक्शन बिटवीन द सन एंड अर्थ जो कि मैग्नेटिक फील्ड की एस्पेक्ट ऑफ द कोलाबोरेशन जो कि इंक्लूड। ध्यान में रखिएगा, तो ये लॉन्च करिए स्माइल मिशन। इसके भी फुल फॉर्म रहे सोलर मैग्नेटोस्फीयर आयोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। क्लियर, इतनी सी बात। आगे देखते हैं। नंबर 2, which ministry launch a nationwide roadmap for the sea marts initiative। कौन सी मिनिस्ट्री है which ministry launch a nationwide roadmap जो कि लॉन्च करी है for the sea marts initiative। कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करिए नेशनवाइड रोड मैप को फॉर द सी मार्ट इनिशिएटिव। तो किसने लॉन्च करिए, तो ये लॉन्च करिए कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ रोड जो अफेयर रहे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो रहे। कौन रहे बताना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अभी टाइम में कौन रहे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कौन रहे, वो शिवराज सिंह चौहान रहे, इन्हीं के पास रहे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ध्यान में रखिएगा, अगर आपको पंचायत मिनिस्ट्री पूछे तो बता सकते हो पंचायत मिनिस्ट्री ललन सिंह राय या फिर और राजीव रंजन सिंह, है ना। तब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये लॉन्च करिए नेशन वाइड जो कि रोड मैप जो कि सी मार्ट्स इनिशिएटिव। तो ध्यान में रखिएगा एंड देखते हैं इनके बारे में डिटेल देखते हैं पहले। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD जो कि लॉन्च द नेशन वाइड रोड मैप फॉर द सी मार्ट जो कि सेल्फ हेल्प जो कि एंटरप्रेन्योर्स जो कि मार्केटिंग अब जो कि अवेयरनेस फॉर द रूरल जो कि ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव के लिए ये लॉन्च करी गई है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3, तो आंसर जो पता चलेगा फिर भी बता देता हूँ। साइंटिस्ट डिस्कवर करिए आर्स ओल्डेस्ट नोन एयर थ्रो ड्रिल करके जो कि मतलब सबसे पुराना जो एयर है ना, मतलब वो जो कि डिस्कवर करिए ड्रिलिंग आर दी हुई प्लेस, कौन सी प्लेस में, मतलब जो बर्फ़ की चट्टान रहे ना, जो ब्लू आइस रहे, बर्फ़ की चट्टान के मतलब बहुत ही निचले भाग में एयर, मतलब बहुत ही पुराना जो कि एयर रहे, वो जो कि बहुत ही पुराना जो कि एयर वो जो कि ड्रिल करके खोज निकाली है। किसने, साइंटिस्ट ने। कहाँ से रहे वो, जो कौन सी प्लेस से जो कि ये डिस्कवर करिए, अंटार्कटिका ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, क्योंकि पता ही होगा अंटार्कटिका जो रहे वो तो पूरे तरह बर्फ़ ही बर्फ़ रहे, है ना। वहाँ ये डिस्कवर करिए सबसे ओल्डेस्ट पुराना जो कि एयर। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें किसके बारे में, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड ये कितने के ओल्ड पूछे तो 60 लाख ईयर जो कि पुराना है एयर। एंड ये जो डिस्कवर करी गई है, ये कैसे पता चला 60 ईयर ऐसे होगा, 60 लाख ईयर ऐसे ये जो पता चले, किससे पता चले, ये पता चला आर्गन आइसोटोप के जो कि कैलकुलेशन के माध्यम से, आर्गन आइसोटोप। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे साइंटिस्ट डिस्कवर आर्च ओल्डेस्ट जो कि नॉन एयर बबल्स ट्रैप्ड इन आइस जो कि आइस कोर्स एंड ड्रिल इन दी आलान हिल्स रीजन फॉर ईस्ट अंटार्कटिका एंड एक्सट्रैक्टेड बाय ए टीम ऑफ जो कि रिसर्चर्स फ्रॉम द सेंटर जो कि सेंटर फॉर ओल्डेस्ट आइस जो कि एक्सप्लोरेशन। ध्यान में रखिएगा, ये डिस्कवर करी गई, मतलब जो टिनी बबल रहे वो डिस्कवर करी गई है। एंड ये पता चला कि ये बहुत ही 6 मिलियन ईयर जो कि ओल्ड है। ध्यान में रखिएगा, अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन ईयर। नंबर 4, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक ऑल टाइम जो कि फेवरेट जो कि फ्रेंडशिप स्टोरी। किसने लिखी है ये बुक की, ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड। इनके बारे में काफ़ी सारे इनके बुक रहे
ध्यान में रखिएगा, ये लॉन्च करिए बुक जो कि ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी, ये बुक इनकी है रस्किन बॉन्ड की। द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च जो कि बुक ऑल टाइम फेवरेट जो कि फ्रेंडशिप स्टोरी इज द जो कि सेलिब्रेटेड इंडियन जो कि इंडियन राइटर रस्किन बॉन्ड। द बुक इज जो कि ध्यान में रखिए तो इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, हु हैज ओन द 2025-26 इंडियन सुपर लीग टाइटल। हु हैज ओन द 2025-26 इंडियन सुपर लीग टाइटल, किसने लिखी है सुपर लीग टाइटल? ईस्ट बंगाल लिखी है, यानी ईस्ट बंगाल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने मतलब ओन करी है। ध्यान में रखिए किसने ओन करी है? ईस्ट बंगाल जो फुटबॉल क्लब रही, किससे हराकर? बाय डिफेटिंग इंटरकाशी जो कि फुटबॉल क्लब रही, इससे हराकर, इंटरकाशी जो फुटबॉल क्लब, इससे हराकर इन्होंने ओन करी है। और इन्होंने ये इसकी फर्स्ट टाइटल है, पहला टाइटल है। क्लियर? ये हो रहा था 12th सेशन हो रहा था, 12th सेशन जो कि 14 से लेकर 21 मई तक हो रहा था एंड अभी के टाइम में ख़त्म हो चुकी है। फाइनल जो हो रहा था वो था पटोड़ा स्टेडियम जो कि फटोड़ा स्टेडियम जो कि गोवा में हो रहा था। ध्यान में रखिएगा, ईस्ट बंगाल ने ओन करी है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, वेयर वाज द सूर्यास्त्र यानी सौराष्ट्र जो कि रॉकेट सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड करी गई है चांदीपुर में, यानी उड़ीसा की चांदीपुर में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उड़ीसा की चांदीपुर में ये सक्सेसफुली टेस्टेड करी गई है। एंड बात करें ये जो सिस्टम है ये डेवलप करी गई है जो कि निवेल लिमिटेड जो कि पुणे जो रहा है, इनके द्वारा, निवेल लिमिटेड पुणे रहा है, इसके द्वारा डेवलप करी गई है। क्लियर? एक छोटी सी कंपनी है। ध्यान में रखिए, उड़ीसा की चांदीपुर में टेस्टेड करी गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, क्या रहा है? पंजत फीस्ट मतलब ये फेस्टिवल है। ध्यान में रखिए, पंजत फीस्ट मतलब फेस्टिवल है जो कि ये सेलिब्रेटेड करी गई है कौन से स्टेट और यूटी में ये सेलिब्रेटेड करी गई है? यूटी यानी जम्मू कश्मीर में ये सेलिब्रेट करी है। बस एक फेस्टिवल है, देख सकते हो, पंजत जो कि नाग और पंजत जो कि फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दिस जम्मू कश्मीर। दिस जो कि सेंचुरी जो कि ओल्डेस्ट फेस्टिवल जो कि टेक्स प्लेस इन पंजत विलेज में ये ऑब्जर्व करी जाती है, नियर जो कि क्वाजीगुंड इन दी अनंतंग डिस्ट्रिक्ट में रहे। ध्यान में रखिएगा, इट इज़ जो कि ट्रेडिशनल जो कि कम्युनिटी इवेंट एंड वेयर लोकल जो कि कलेक्टिवली क्लीन द एरिया एंड नेचुरली जो कि स्प्रिंग एंड क्लस्टर। तो ध्यान में रखिएगा, ये एक फेस्टिवल है। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर में ऑब्जर्व करी जाती है। द बुक वेटर नेवर स्टॉप वाज लॉन्च रिसेंटली एंड जो कि रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है तो किसके द्वारा? तो ध्यान में रखिएगा, वो है श्याम श्रीनिवासन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। श्याम श्रीनिवासन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में, वही लिखी गई है। बेटर नेवर स्टॉप वाज रिटन बाय श्याम श्रीनिवासन। द बुक विच इज ए पार्ट जो कि मेमोयर ऑफ द पार्ट लीडरशिप जो कि गाइड है, लीडरशिप गाइड वाज जो कि लॉन्च्ड ऑन May 14, 2026 एंड ऑफिशियली रिलीज एट द इवेंट इन द चेन्नई जो कि फीचरिंग जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन जो कपिल देव राय, इनके द्वारा लॉन्च करी गई है। क्लियर? इतनी सी बात। एंड इट्स डिटेल जो कि एक्सटेंसिव जो कि 3 डिकेड जो कि बैंकिंग जो सेक्टर रहे, बैंकिंग कैरियर जो इनकी रहे, इनके द्वारा लिखी गई मतलब रहे, वो लिखी गई है। 14 जो कि ईयर आज था MD CEO जो कि फेडरल बैंक में जो है इनके कैरियर के बारे में लिखी है। क्लियर? इतनी सी बात। नंबर 9, विच स्टेट लॉन्च द, क्या रहे कौन से स्टेट लॉन्च करिए जो कि सर मित्रा जो कि फ्री डिजिटल जो कि एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग टू वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब इसमें काम क्या है? मतलब इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग काम ढूंढ सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, तो ये लॉन्च करी गई है हरियाणा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काम ढूंढ सकते हैं और जो भी काम मतलब चाहिए, जो भी वर्कर चाहिए वहाँ से भी मिल सकते हैं आसानी से। तो उद्देश्य वही है। तो हरियाणा जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करी है जो कि सर मित्रा जो कि जो कि फ्री डिजिटल जो कि एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म एंड डिजिग्नेटेड टू कनेक्ट द वर्कर्स एंड जो कि एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं एंड रिप्लेस द, मतलब देखिए जो जिन्हें काम चाहिए वो काम उन्हें काम नहीं मिल रहा है, जिन्हें काम देना भी चाहिए वो भी नहीं मतलब खोज पा रहा है जो कि वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म अगर मिल गया तो दोनों के दोनों जो कि एक ही प्लेटफॉर्म जो आकर मिल सकते हैं। पता चल गया उम्मीद करता हूँ। ध्यान में रखिएगा। बात करें हरियाणा की तो बता दूँ, हरियाणा की कैपिटल तो पता ही होगा चंडीगढ़। CMA नायब सैनिक गवर्नर है क्या रहे प्रोफेसर आसिन कुमार घोष है ना। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन क्या रहे? GRSI बताना, गार्डन रिसर्च सी बिल्डर
है ना, गार्डन रिसर्च शिप जो बिल्डर है, तो इनके द्वारा लॉन्च करी गई है। लॉन्च द नेक्स्ट जनरेशन जो कि ऑफिसर्स इज ए पेट्रोल वेसल INS जो कि संघमित्रा, ये जो संघमित्रा INS संघमित्रा है ना, वो रखी गई है किसके नाम से, जो अशोका की जो डॉटर था संघमित्रा, इनके नाम से, फॉर द इंडियन नेवी एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये रहे, पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा फॉर द इंडियन नेवी एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये रखी गई है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये कौन सी प्लेस में जो कि ये सक्सेसफुली लॉन्च करी गई है, कोलकाता में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोलकाता। क्लियर, 20 मई को। क्लियर इतनी सी बात। एंड GRSA जो गार्डन रिसर्च बिल्डर, वो तो ये लॉन्च करी है, देखते हैं डिटेल में। GRSA जो कि लॉन्च करी है नेक्स्ट जनरेशन ऑफिसर जो कि ये पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा फॉर द इंडियन नेवी एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये तो लॉन्च करी गई है, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हाँ दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।